अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ पे जितना सामान है लगभग इतना ही अंदर भी रखा हुआ है। आओ देख लो। दीदी ने पता नहीं मेरी आवाज सुनी कि नहीं। अरे साहब, जितना सामान यहाँ उतना अंदर भी होगा। हाँ छोटे टेम्पो में सारा सामान आ जाएगा सर। रात को आ जाऊंगा सारा सामान उठाने। ठीक है, लेकिन टाइम पर आ जाना। ओके। इनका तो वीडियो बना लेना चाहिए था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। लकी ध्यान से लॉक कर। लकी ध्यान से लॉक कर, कहीं पहले की तरह खुला ना रह जाए। दीदी बाहर आ जाइए, वो लोग चले गए। दीदी ये सारा सामान तो अपने सिलाई सेंटर का है, पर ये यहाँ कैसे? शालू जी, आप क्यों माँ की बेकार शर्तों को हाँ बोलती रहती हैं? हाँ, अब माँ बेकार में इसी बात को पकड़कर बैठी रहेंगी। शीशी, डोंट वरी, अभी तीज पूजा के लिए वक्त है हमारे पास। हम कोशिश करेंगे कि तब तक माँ जी को मना लें। शालू जी, अगर आपकी माँ हमारे सामने कोई ऐसी शर्त रखे तो हम तो कभी ना माने ऐसी शर्तें। शीश जी, पहली बात तो माँ कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखेगी, और दूसरी बात, आप ही तो कहते हैं ना कि माँ जी का गुस्सा पानी की बुलबुली जैसा है। तो इंतजार करते हैं ना। और तीज पूजा और गणेश चतुर्थी के बीच जितना भी वक्त मिलता है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि माँ और बाकी के लोगों को मना लें। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। कैसे टेंशन ना लें हम शालू जी, बताइए। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप तो खुद कुछ नहीं बताएंगे। ये रोशनी क्या कह रही थी? आपकी तबीयत खराब हो गई थी, क्या हुआ था आपको? अरे कुछ नहीं, वो बस दवाई खाने के बाद थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मानो जैसे नशा हो रहा हो। आंखें बंद होने लग गई थी। हम सोच ही रहे थे कि डॉक्टर से बात करेंगे इस बारे में। शालू जी, क्या सोच रही हैं? विशेष, प्लीज आप हमें गलत मत समझिएगा। देखिए, हम मानते हैं कि रोशनी ओपन नेचर की है, लेकिन उसका बार बार इस कमरे में आना जाना और यहाँ रहना हमें अच्छा नहीं लगता है। हाँ शालू जी, हमें भी अजीब लगता है। कल हमारी तबीयत खराब थी और हमें नींद आ रही थी, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाए। एक सेकंड ना।
हाँ दोस्त, हाँ बिल्कुल, मिलते हैं ना। दोस्त कौन होगा? कहीं ये रोशनी? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके ठीक है। हम भी क्या बेकार की बातें सोच रहे हैं। शायद ये हमारा विशेष जी के लिए प्यार है, इसलिए इनके आसपास किसी और का होना बर्दाश्त नहीं हो रहा हमें। बाय बाय। मामा बुरा मत मानिएगा, बट ये निर्मला जी है ना, बहुत ही केयरलेस है। मैं जानती हूँ लकी, वैसे भी हमें वो घर राजन सिन्हा को हैंड ओवर करना है। सारे पेपर्स ऑलरेडी दे चुके हैं, सिर्फ चाबी देनी है, उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके क्या हुआ बुलबुल? माँ, आपके सिलाई सेंटर से जो सारा सामान चोरी हुआ था और मशीनें जो चोरी हुई थी, आपको पता है कहाँ मिली है? कहाँ? शांति निवास में, यानी कि हमारे पुराने घर में। सारी साजिश इन तीनों की हुई है। ललित, ललिता जी, जब हमारे सेंटर में चोरी हुई थी ना, तभी हमें पता चल गया था कि इसके पीछे आप ही का हाथ होगा। हमरी बुलबुलिया चाहती तो 2 मिनट में आपके मुंह से सच उगलवा देती, लेकिन हमने उसे रोक दिया, क्योंकि हम कोई बखेड़ा ना ही चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि सच को 7 तालों के पीछे भी छिपा के रखो तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और आज आपकी सच्चाई सबके सामने आ गया है। अब बताइए ललिता जी, अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगी आप? सिलाई सेंटर में चोरी हमने करवाई थी, ये तुम लोग कभी नहीं साबित कर पाओगे, क्योंकि घर हमारा नहीं है, सिन्हा का है। उस घर का मालिक वो है। बल्कि हम चाहे तो तुम सब पर केस ठोक सकते हैं राजन सिन्हा को कहकर कि तुम्हारी बेटियों ने हमारे खिलाफ साजिश करने के लिए चोरी का सामान वहां रखवाया है। जालसाजी का केस ठुकवा सकते हैं तुम सब पर,
और इस बात का सबूत तो तुम सब लोग हो। बोलो रंजू मिश्रा, अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा? कर लीजिए, ये भी करके देख लीजिए और बचा ही कहा है। पर एक बात तो साबित हो गई है ललिता जी कि आप जालसाजी, चोरी, हत्या या कोई भी साजिश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और अब जब आप अपने आप को आईने में देखेंगी ना, तो अपनी ही शक्ल में आपको ये सारे रूप नजर आएंगे। बस बस, ये सब कुछ हमें कहने की जरूरत नहीं है। जाकर सिन्हा से कहो, उस मकान का मालिक सिन्हा है, हम नहीं। हमारे पास तो सिर्फ उस घर की चाबी है। और मैं वो चाबियां लेने ही यहाँ आया हूँ। आइए आइए सिन्हा जी, आप ही का इंतजार था। क्या टाइम पे आए? ये लीजिए आपके घर की चाबी, और पुलिस को फोन करके बुलवाइए, क्योंकि यहाँ हमें फंसाने के लिए कुछ लोग आपके घर में डाका डालने घुस गए थे। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।